लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस। शिव मंदिर जहां हम करते हैं भगवान को प्रणाम और फिर करते हैं फिर 2 घंटा तक दिमाग की दही करने के लिए हम बैठ जाते। दिमाग है नहीं लेकिन फिर भी ख़त्म कर देते। यह है आज का खाना और फिर निकल जाते हैं कोचिंग की ओर। तो मिलते हैं कोचिंग से आने के बाद। तो हाँ जी मित्रों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। थंबनेल लेके पता तो चल ही गया होगा हम करने क्या वाले हैं। तो फिर भी मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि एक जेईई स्टूडेंट का लाइफ हॉस्टल में कैसा होता है 24 आवर्स, यानी सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक का सारा हरकत में दिखाने वाला हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अबे इधर उधर क्या देख रहे हो, मैं ही स्टूडेंट हूँ। चुप कर बे कुत्ते। मैं पढ़ता हुई हूँ बहुत कभी कभी। बाकी आज की इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाली है। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं, 7:33 हो रहे हैं और भाई नींद टूट चुका है ज़बरदस्ती। बाकी अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कि आगे क्या क्या करना है भाई, तो सारा कुछ दिखाने वाले। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को भी कर देना लाइक, अगर रिलेटेबल लगे तो कमेंट जरूर कर देना और बता देना कि आप कौन से क्लास से हो भाई या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, आपको दिखाते हैं कि अगला क्या क्या काम पूरे दिन में मैं करने वाला हूँ। सो बने रहिए लास्ट तक। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैं अपने रूम के हुलिया को सुधारने में लग जाता हूँ। ये मच्छरदानी हमें रात भर मच्छरों से प्रोटेक्ट करती है, लेकिन ये सुबह में दिखने में और लगेगी। तो सबसे पहले इसे खोलकर साइड में रख देता हूँ। मच्छरदानी को खोल के रखने के बाद इस तकिए को भी साइड में रख देता हूँ, जिसे भी फेंक देता हूँ। उसके बाद मुझे दिखा तौलिया, जिससे बिना भेड़ जाड़े तो रहा नहीं जाएगा। फिर उसके बाद रूम की हुलिया सुधारने के बाद अपनी हुलिया को सुधारने के लिए लग जाता हूँ। फिर हमें यहाँ पे मिला कुछ सामान, जिससे मैं अपनी और अपने दांतों की हुलिया को बिल्कुल सुधार सकता हूँ। फिर ये सारा सामान लेकर मैं चल जाता हूँ मंजिल की ओर। यहाँ मंजिल से आपको लाइव दिखा नहीं सकता, इसलिए मंजिल का दरवाजा बंद कर लेता हूँ। फिर मंजिल से आने के बाद अपने चेहरे पे लगे धूल को झाड़ लेता हूँ और अब लगा लेता हूँ 2 घूंट। अरे यार, पानी की 2 घूंट, क्या क्या सोचते रहते हो। लेकिन पता नहीं मुझे सुबह पानी पीने से होता क्या, लेकिन पीने में अच्छा लगता है तो पी लेता हूँ। अब सुबह सुबह पानी घटक लेने के बाद बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। तो ये देखो, इसमें पानी था। अब पानी पीने के बाद मैं चल जाता हूँ नहाने के लिए, क्योंकि नहाना जरूरी है। इससे थोड़ा सा तो माइंड को रिलैक्स फील होता है। फिर जिस हेलीकॉप्टर पे बैठ के बाथरूम गया, उसी हेलीकॉप्टर से वापस आया और आते ही मुझे लुंगी डांस करने का मन हुआ। तो ये लो, लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस। देखो, हंसना नहीं, मिलते हैं गेटअप के बाद। और ये रहा मेरा फाइनल गेटअप, और लग रहा हूँ ना सस्ता शाहरुख खान। सस्ता नहीं, दूल्हा शाहरुख खान। देखो मेरी बॉडी देखकर मुझ पे हंसना मत। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बढ़ते हैं अगले कार्यक्रम। ये है हमारी एक छोटी सी मंदिर, जहाँ हम करते हैं भगवान को प्रणाम और फिर करते हैं अपना कोई भी काम। अब उसके बाद थोड़ा सा चना खा लेता हूँ। चना खाने से दिमाग तो तेज नहीं होता, लेकिन खाने में अच्छा लगता, तो सोचा खा ही लेता हूँ। तो जैसे मैंने सुबह सुबह मंदिर में पूजा की, वैसे पेट की पूजा भी जरूरी है। तो अपने थाली कटोरा लेकर चल जाता हूँ पूजा की सामग्री मांगने के लिए। अगर पेट पूजा नहीं करूँगा तो पूरा दिन कोई काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए थाली बाटी लेकर चल जाता हूँ सामग्री के। और ये रहा आज का पेट पूजा की सामग्री, जिसमें 2-4 पूड़ी है, थोड़ी सब्जी और 1 टुकड़ा प्याज का। ये टुकड़ा प्याज का मैंने अपने चॉइस से लिया। बाकी इस सामग्री को ख़त्म करने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो देख लो मैं कैसे ये सामग्री को ख़त्म करता हूँ। इस सारे को ख़त्म करने के बाद फिर आपसे मिलूँगा। अब ये सामग्री ख़त्म करने के बाद लग जाता हूँ इस डीपीपी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कितनी अजीब बात है, प्रॉब्लम डीपीपी को सॉल्व मुझे करना पड़ता है, यानी कि ये खुद का प्रॉब्लम खुद सॉल्व नहीं कर सकता है। इसे सॉल्व करने के लिए मैं बैठ जाता हूँ अच्छी तरीके से पलथा पलथी मार कर। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और ये कम से कम मुझे 12 बजे तक ये सब सॉल्व करना है। उसके बाद फिर अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ डीपीपी, जिसे मैं आज सॉल्व करने। मुझे पता है इसे सॉल्व करने में मेरे दिमाग का दही होने वाला, लेकिन फिर भी मैं इसे बड़े शौक और शिद्दत के साथ सॉल्व करूंगा, क्योंकि मेरे पास दिमाग नहीं है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत उधार लेकर दिमाग इसे सॉल्व जरूर करूंगा। तो कैसे भी करके लेट पलट कर मैं इसे सॉल्व करने में लग जाता हूँ। पूरे 2 घंटे की क्लिप तो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ कुछ क्लिप करके दिखा देता हूँ। जो मेरे दिमाग के किसी कोने में थोड़ी सी दिमाग बची थी, वो भी इसे सॉल्व करने में मेरा खत्म हो जाता है। पता नहीं मैं इसे आगे कैसे सॉल्व कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं इसे उलट पुलट कर 2 घंटे तक सॉल्व करने में लग जाता हूँ। इसे एक एक करके सॉल्व करने में लग जाता हूँ। पूरा तो मुझे एक दिन में सॉल्व हो नहीं पाएगा। जब तक दिमाग जवाब न दे दे कि अब बस कर, तब तक मैं बड़ी शिद्दत से अपने दिमाग का दही करता हूँ। 2 घंटे लगातार दिमाग का दही करने के बाद दिमाग फाइनली बोला कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा।
अब उसके बाद मेरा दिमाग चकरा गया और मैं यहाँ पे चक्कर खा के गिर गया। अब थोड़ा रिलैक्स होने के लिए फ़ोन चलाना तो बनता है। थोड़ी देर रील्स देखने के बाद मैं फिर से लग जाता हूँ कैच कैच खेलने के लिए। फिर मैं कैच कैच खेलने लगता हूँ अपने रूम में ही, और वो भी अकेले दीवार के साथ। दीवार के साथ कैच कैच खेलते खेलते मुझे अचानक याद आता है कि पेट पूजा करने की फिर से बारी आ गई है। फिर से वही मैं 1 बजे के आसपास थाली लोटा उठाकर चल जाता हूँ पेट पूजा की सामग्री मांगने के लिए। तो आता हूँ पेट पूजा की सामग्री लेकर। ये है थोड़ा सा चावल, ये मछली जैसा कुछ अलग चीज़, ये दाल, और ये है पनीर की सब्ज़ी जिसमें पनीर तो मिलती नहीं है। इन सब के साथ एक और चीज़ है, वो है 1 बोतल पानी। और बता दूँ यही सारा जो सामग्री यही है मेरे इतना खतरनाक फिटनेस का राज। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें। इसे खाने के बाद फिर आपसे मिलता हूँ। दोबारा पेट पूजा करने के बाद मैं रेस्ट करने जाता हूँ, लेकिन अचानक याद आता है कि कोचिंग भी जाना, और कोचिंग जाने के लिए कोचिंग का बोरिया बिस्तर पहनना ज़रूरी है। तो आपसे मिलता हूँ कोचिंग का बोरिया बिस्तर पहन के। तो ये मैंने पहन लिया कोचिंग का बोरिया बिस्तर, और अब लग रहा हूँ ना असली का जेई एस्पिरेंट। तो अब कोचिंग के लिए निकलना और वहाँ भी दिमाग का दही करना। ये है मेरा पट्टा जिसके बिना एंट्री तो कभी मिल ही नहीं सकती थी। तो अब निकल रहा हूँ कोचिंग के लिए, जहाँ फिर से मुझे दिमाग का दही करना है जो भी बचा खुचा है। पता नहीं यहाँ का मौसम भी अजीब है, नीचे बारिश हो रहा है और ऊपर कड़कती धूप है, और इस मौसम में पता नहीं मैं कैसे सरवाइव करूँगा और लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं। ये अंकल मिठाई लेके जा रहे हैं लेकिन ऑफर तक नहीं कर रहे हैं। इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बाकी मैं अपने कोचिंग की ओर चलता जा रहा था इस कड़कती अड़कती धूप में अपने सड़ेले साइकिल के साथ। 2000 years later. पूरे 5 घंटे कोचिंग में दिमाग का वाट लगाने के बाद मैं फिर वापस आता हूँ अपने घर 8:15 बजे, यानी कि 8:15 में। आते ही सबसे पहले अपने बोरिया बिस्तर को फेंक देता हूँ, और बोरिया बिस्तर फेंकने के बाद मैं खुद को भी फेंक देता हूँ बेड पे। देखो 5 घंटे में कोचिंग में जो भी दिमाग बचा रहा था वो भी ख़त्म हो जाता, और आपको कोचिंग का क्लिप नहीं दिखा सकता क्योंकि कोचिंग में कैमरा चलाना अलाउ नहीं है। पूरे 5 घंटे कोचिंग में बिताने के बाद दिमाग के साथ साथ एनर्जी की भी वाट लग गई। तो अब एनर्जी रिकवर करना भी ज़रूरी हो गया है। एनर्जी रिकवर करने का एक ही तरीका है, फिर से पेट पूजा करना है। तो मैं थोड़ा सा लाइट नाश्ता करने के लिए चूड़ा फाँकने लगता हूँ। अभी बज रहे हैं 8:30 और मैं चूड़ा फाँकने लगा हूँ। फिर मैं अपने फ्यूचर की सोच में डूबा था कि अचानक याद आता है कि रात का डिनर करना भी बाकी है। तो दोस्तों चूड़ा फाँकने से लेकर डिनर के बीच में मैंने और भी कई सारे काम किए, लेकिन वो आपको मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि फ्रेंड्स की प्राइवेसी है। और मैं फिर निकल जाता हूँ चौथी बार पेट पूजा करने के लिए। और आज तो मज़ा आ गया, सुबह भी पूड़ी, रात में भी पूड़ी। और आपको बता दूं कि इस पूरे दुनिया में मेरा एक ही चीज़ फेवरेट है, जो है पूड़ी। और आपको मिलता हूँ इस पूड़ी को पूरी तरीके से ख़त्म करने के बाद, फिर आगे की बात करते हैं आपसे। को अभी बज रहे रात के 11 और पूरी तो ख़त्म हो गया, लेकिन एक और टेंशन है क्योंकि अब और भी पढ़ना पड़ेगा और महासंग्राम करना पड़ेगा। इस चीज़ के बिना तो हमारी ज़िंदगी चल ही नहीं सकती। तो मैं फिर से बैठ जाता हूँ अपने दिमाग का दही करने के लिए, और निकाल लेता हूँ कुछ ऐसे चीज़ जिसका प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ हीरोगिरी दिखाने के चक्कर में आँख में लग गई चोट। फिर रोहित के स्टाइल में बैग को रख देता हूँ पीछे और लग जाता हूँ अपने दिमाग की दही करने के लिए। यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे होमवर्क मिली थी और कुछ चीज़ें नेसेसरी है, तो यहाँ फिर से मुझे 2-3 घंटा अपने दिमाग का दही करना पड़ेगा। पेट पूजा करने के बाद जो भी थोड़ी सी एनर्जी आई थी अब उसकी भी वाट लगने वाली है इस 2-3 घंटे में। सबसे पहले मैं ढूंढ लेता हूँ कि मुझे बनाना क्या। आखिर मिलने के बाद मैं फिर से अपनी पुस्तिका को खोल लेता हूँ और लग जाता हूँ अपने दिमाग की बैंड बजाने में। जब तक मैं अपने दिमाग की बैंड बजा रहा हूँ तब तक आप कमेंट करके बता देना कि आप कितने घंटे पढ़ते हो और कौन से क्लास में हो। मेरा तो बाकी आप देख ही रहे हो कि किस तरह से दिमाग का दही बना रहा हूँ। अब पूरे 2-3 घंटे का क्लिप तो आपको नहीं दिखा सकता, नहीं तो इतनी बड़ी वीडियो हो जाएगी कि आप देख नहीं पाओगे। फिर से मैं लेट पलट कर अपने दिमाग के बैंड बजाने लगा हूँ और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा हूँ। अगर कैमरामैन की माने तो अभी 12 बज रहे हैं रात के, और यहाँ पे मैं इनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। ये अपने खुद के प्रॉब्लम खुद से सॉल्व तक नहीं कर सकते। एक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद मैं दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग जाता हूँ। फिर यहाँ अपने दिमाग की दही करते करते मेरा दिमाग फिर से जवाब दे दिया और मैं यहाँ पे फिर से चक्कर खा के पलट गया। अभी बज रहे रात के 2 और मैं यहाँ लगाता हूँ फिर से 2 घूंट पानी का। भाई एक घूंट लगाए थे, मुझे महसूस हुआ कि ना तो मन भरा ना तो पेट भरा, तो फिर से मैं दूसरा घूंट लगाने के लिए तैयार हूँ और दूसरा घूंट लगा लेता हूँ। देखो अब रात हो गई और मुझे तो सोना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरे सुबह में नींद नहीं खुलेगी और फिर से ये मेरा रूटीन कंटिन्यू नहीं रह पाएगा। हाँ तो गाइज अभी बज चुके हैं रात के 2:37 AM और हमारा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। और आपको दिखा दिए पूरा कि एक स्टूडेंट के लाइफ में क्या क्या होने वाला है। नॉर्मल स्टूडेंट के लाइफ में, बाकी हो सकता है कि कुछ और के लाइफ में कुछ और होता हो, बट हमारे यहाँ पर ऐसा ही होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर रिलेटेबल लगा हो तो कमेंट कर देना और कमेंट में बताना आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी ऑडियंस पढ़ी लिखी भी है या फिर मेरी तरह है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।